आज लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ऑफिस में देश के कई हिस्सों में धर्मांतरण का दंश झेलने वाले परिवार आए। लोगों ने यहां पर बताया कैसे उनके बच्चों को धर्मांतरण की आग में झोंक दिया गया। देखिए। लखनऊ से उठी आवाज, और वो भी ऐसी जो देश के दिल को झकझोर दे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के ऑफिस में आज देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। किसी की आंखों में आंसू, किसी के दिल में आग, और जुबान पर बस एक ही सवाल, आखिर कब तक चलेगा ये अवैध धर्मांतरण का खेल। पहली कहानी लखनऊ की एक माँ की, जिसका दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसने कपकपाती आवाज में बताया, मेरी बेटी को एक ईसाई लड़के ने प्यार के जाल में फंसा लिया, शादी का सपना दिखाया और फिर उसके भगवान को ही छीन लिया। मेरी बेटी का धर्म बदलवा दिया, मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई। ये सिर्फ एक माँ की नहीं, बल्कि हर उस परिवार का दर्द है जो अपनी बेटी को संस्कार देकर पालता है और फिर एक दिन सुनता है, अब मैं तुम्हारे धर्म की नहीं रही। अवैध धर्मांतरण का जो पूरा खेल है कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आए दिन लखनऊ में कोई ना कोई विक्टिम सामने आता है जो अपनी पूरी कहानी बताता है। इस वक्त एक ऐसी ही विक्टिम मेरे साथ हैं जो लखनऊ की रहने वाली हैं। इनका आरोप यह है कि इनकी बेटी को ज़बरन धर्म परिवर्तन कराया गया। सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि क्या मामला, चूँकि आप लखनऊ की रहने वाली हैं, जो आपकी बेटी थी उनकी उम्र क्या थी और कैसे ये पूरी घटना हुई? साहब वो 43 के आसपास है। लड़की मेरी 23 साल की है। 23 साल की? जी, सोनू नाम है, ईसाई है साहब। और लड़के का नाम सोनू है? सोनू। तो आप हिंदू हैं? जी, मैं यादव। तो ये बताइए कि कैसे मतलब उस लड़के के संपर्क में आपकी लड़की कैसे आई और कैसे उसने धर्म परिवर्तन कराया? सर मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ वो भी आता था काम करने। साहब मैं बीमार हो गई, अस्पताल में एडमिट हो गई, उसी बीच में इसने गेम खेल गया, लड़की को चंगुल में डाल लिया। अच्छा। जब तक मैं अस्पताल से आई तब तक साहब क्या हुआ। ये कितने समय पहले की बात है? साहब ये दूसरा साल चल रहा। अच्छा, ये दूसरा साल है? जी। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी जो बेटी थी जो हिंदू थी वो ईसाई बन गई और जिसका नाम आप ले रही हैं सोनू, कैसे पता चला आपको कि उसने आपकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दिया? साहब उसने फ़ोन करके बताया, मैंने सोनू के साथ शादी कर ली। अच्छा, शादी कर ली, शादी के बाद धर्म परिवर्तन कराया? जी। तो ये बताइए कि क्या आपकी बेटी ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया या फिर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई? कभी आपकी बेटी ने इस बात का जिक्र किया आपसे? सर मैं ये नहीं बता सकती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी मैं इतना बताती हूँ कि गई साहब के साथ वो ले गया फंसा के। कातिर आदमी है साहब। 2 साल हो गए? जी, कातिर है। उस कानपुर में भी ऐसा ही कांड कर चुका है। अच्छा, आपका कहना है कि सोनू पहले भी ये काम कर चुका? हाँ साहब, पहले भी सोनू ये काम कर चुका। तो क्या पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी? साहब ये नहीं बताते थे, उसका कानपुर से ही कोई लफड़ा है साहब चल रहा है। अभी इसकी पुलिस जानकारी करे तो पता चलेगा सर, हम क्या बताएं। तो जब से आपकी बेटी आपके घर से गई हैं, कभी दोबारा बातचीत हुई या आपके घर लौट कर आई वो? नहीं साहब, कोई बातचीत नहीं हुई। मर गई कि जिंदा है क्या है कुछ साहब हमें नहीं पता है। अच्छा जी, अब ब्लैकमेल किया है उसको। आपकी बेटी क्या करती थी? साहब काम करने आती थी, मैं बीमार थी तो मेरा काम वो करने आती थी। दूसरी कहानी और भी दिल दहला देने वाली है। बिहार के नालंदा से आए एक बुजुर्ग पिता की, कांपते हाथ और आंखों में ठहरा दर्द, दिल में आक्रोश। मेरी बेटी एमए की छात्रा है, पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाए, यही सपना था। लेकिन कुछ दिन पहले वो घर से गायब हो गई। हम पग पग पर ढूंढते रहे। फिर एक दिन फोन आया, मेरी बेटी ने कहा वो एक मुस्लिम लड़की के साथ है, उसने उसका धर्म बदलवा दिया। सोचिए, जिस बेटी के लिए पिता ने खेत बेचे, किताबें खरीदी और उसे किसी ने बहला फुसला कर धर्म बदलने को मजबूर कर दिया। मामला यही था कि हमारी बेटी मेरे साथ रहती थी। हम पहले पटना में रहते थे, 1 महीना हुआ बिहार शरीफ में रहने लगे तो अचानक गायब हो गई। और उसने एक बार, हम खोजे तो नहीं मिला, एक बार फ़ोन किया कि हम जो है जिस लड़के के साथ संपर्क था उसके साथ चले आए हैं और उस विवाह कर लिया है मंदिर में और हमसे धर्म परिवर्तन करा लिया है। अब हम मंदिर में विवाह हुआ तो धर्म परिवर्तन मतलब आप किस धर्म के? हम हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म। शादी कहाँ की आपकी बेटी ने? मंदिर में किया। मंदिर में? तो फिर धर्म परिवर्तन किस धर्म में धर्म परिवर्तन कराया गया?
अब मंदिर में यह कहा कि हमको पता नहीं शादी के बारे में सर, सहना, लेकिन जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।